नाउ लेट्स सी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एरियाज़ वो जगह होती है जो डेवलप्ड होती हैं, बेसिकली सिटी वाली एरिया। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कि अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से लोकली सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो मैनेज करती है एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किस तरीके से एक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होएगी और डेवलपमेंट होगा, चाहे वो सिटी का या टाउन का है। सो बेसिकली अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से डेवलपमेंट होएगी, गवर्नेंस होएगा, एडमिनिस्ट्रेशन होएगा, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज़ एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं, ये देखा जाता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, इसके लिए कौन ये काम करता है वो हम ये देखेंगे। अर्बन एरिया के साइज़ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि डिफरेंट लोकल बॉडीज़ बनाई जाती हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर होती है आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो है आपकी नगर निगम। ये आपको याद रखना है। नगर निगम हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, लार्ज सिटीज़ में। इसके बाद क्या है, मीडियम टाउन्स में। मीडियम टाउन्स में आपकी होती है म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसको हम नगर पालिका भी कहते हैं। मिडल टाउन्स में आपकी क्या होती है, नगर पालिका, जिसको हम म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं। फिर जो छोटे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे होती है नगर पंचायत। दिस टेबल इज़ 101% इम्पॉर्टेंट। बड़े एरियाज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल, सबसे छोटे एरिया में नगर पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसा कि हमने पहले देखा, 73rd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो उसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मिला म्यूनिसपैलिटीज़ को। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को। अर्बन लोकल बॉडीज़ से मतलब क्या है, म्यूनिसपैलिटीज़ को क्या मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये कब इम्प्लीमेंट हुई, 1 जून 1993 से। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25 पार्ट्स हैं। क्या ये 25 पार्ट्स आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं? 100% आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट में क्या है। क्वेश्चंस मतलब ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये, आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 कौन सा पार्ट क्या है। सो पार्ट 9th बी जो है आपका, विच पार्ट, पार्ट 9th ए। पार्ट 9th ए में आपकी दी हुई है अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, पार्ट 9th ए में बात करी गई है अर्बन लोकल बॉडीज़ की, और टोटल पार्ट जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो हैं 25। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। देन इट इज़ आस्क्ड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पूछा गया है, बताया गया है। तो हमने देखा था कि 11th शेड्यूल में हमारे बताया गया था आपके पंचायती राज के बारे में। 11th शेड्यूल में आपके बताया गया था पंचायती राज के बारे में। 12th शेड्यूल जो कि आपकी आखिरी शेड्यूल है, इसमें बताया हुआ है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत बार PYQ आया है, आगे भी आएगा। जब हम PYQ सॉल्व करेंगे देन यू विल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, कि ये चीज़ हमने यहाँ कवर कर ली, आगे जाके इतना स्ट्रेन नहीं होगा। बिकॉज जब आप क्लास 11th की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, यहाँ पे फैक्ट्स प्रिपेयर करते चलोगे तो वहाँ पर एकदम से बर्डन नहीं लगेगा। देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाईएस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो लार्ज सिटीज़ को देखता है। यहाँ पे हमने देखा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या थी, लार्ज सिटीज़ के लिए थी, तो यही बात यहाँ बताई हुई है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े लोकल एरियाज़ के लिए होती है। और ये किस चीज़ का ध्यान रखती है कि स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट्स और मार्केट्स को क्लीन रखना, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी को चलाना, बेसिक जो फंक्शंस होती हैं वही करती है। यहाँ पे और भी फंक्शंस दिए हुए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं, जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ड्रेनेज, रोड, पार्क्स, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक हेल्थ को देखना, वैक्सीनेशन एंड ऑल को देखना, डेवलपमेंट कराना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कराना, स्लम इम्प्रूवमेंट कराना, इन सबको। यू जस्ट रीड इट, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, यू डोंट नीड टू लर्न देम। बस एक दो बार रीड कर लोगे तो आपके माइंड में होगा अच्छा ठीक है ये काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। देन अ सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड वार्ड्स। एक सिटी को छोटे छोटे वार्ड्स में बांटा जाता है। वार्ड में जो पर्सन इलेक्ट होता है उसको हम कहते हैं मेयर। ठीक है, एक काउंसलर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वार्ड। काउंसलर आपका क्या होता है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है एक वार्ड का। मेयर भी कहते हैं इसको हम मेयर भी कहते हैं। यस, नेक्स्ट लाइन में आपके दिया हुआ है, द मेयर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द काउंसलर इज़ ऑल्सो एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ का, वार्ड का। ठीक है, ये इलेक्शन में खड़े होते हैं और हम इनको चुनते हैं। ठीक है, सो मेयर कैसे बनते हैं, इलेक्शंस में लीड करके, इलेक्शंस में जीत के।
अब वाइल द म्यूनिसिपल कमिश्नर इज़ एन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बनना इलेक्शंस के थ्रू नहीं होता। म्यूनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट करे जाते हैं, सरकार नियुक्त करती है और ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं कि किस तरीके से एक जो सिटी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे रन करी जाएगी। तो हमने दो चीज़ें देखी हैं, मेयर के बारे में देखा है और दूसरी जगह हमने देखा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, म्यूनिसिपल कमिश्नर के बारे में बेसिकली। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। यहाँ पे आपके दे रखा है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक बार PYQ है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपना काम किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है तो इसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। मतलब कोई काम गवर्नमेंट को दिया हुआ था, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कहा था हाईवेज़ बनवा दो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी प्राइवेट एजेंसी को काम दे दिया कि तुम हाईवेज़ बनाकर हमको दे देना। इस चीज़ को हम कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या कहते हैं? सब कॉन्ट्रैक्टिंग। That's all in this chapter. Thank you for watching the video. If you have any doubt, please feel free to ask.